दोस्तों, आज मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ। क्या कभी आपने ऐसा महसूस किया है कि आप कई कामों में अच्छे नहीं हो? दूसरे लोग आपसे बेहतर काम करते हैं। आपकी कुछ कमियों की वजह से आप जीवन में सफलता हासिल नहीं कर पाए हो। अगर आपका जवाब हाँ है, तो आज की कहानी आपके लिए है। ध्यान से सुनिए। कई सालों पहले की ये बात है। किसी एक छोटे से गांव में एक बूढ़ा इंसान रहता था। वो रोज सुबह उठकर अपने घर से 2 किलोमीटर चलकर नदी में पानी भरने के लिए चाहता था। वो अपने साथ एक बाम्बू स्टिक लेता था और वो अपने कंधे पे रखता था। उसके दोनों सिरे पे एक एक मटका लटकाया हुआ होता था। एक मटके में कई सारे दरारें होती थी और दूसरा मटका परफेक्ट था। जब वो पानी भरकर घर पर आता था, तब वो दरारों वाले मटके में से बहुत सारा पानी बह जाता था। ये सिलसिला कई सालों तक चलता था। बट एक दिन जो दरारों वाला मटका होता है, उसे अपनी कमियों पर बहुत ही अफ़सोस होता है और वो अपने मालिक से बोलता है कि मालिक, आप इतना मेहनत करते हो, रोज़ उठकर पानी भरने जाते हो, पर मेरी कमियों की वजह से आप अपना फुल पोटेंशियल नहीं दे पा रहे होते। तो वो उसके लिए अपने मालिक से माफ़ी माँगता है। उस समय वो बूढ़ा इंसान कुछ जवाब नहीं देता है। लेकिन जब वो लोग नदी से पानी भरकर घर जा रहे होते हैं, तब वो दरारों वाले मटके को बोलता है कि तुम अपने और वाले रास्ते को देखो। कभी तुमने देखा है, उस रास्ते पे बहुत सारे फूल खिले हुए होते हैं। वो रंग बिरंगी फूलों से भरा हुआ होता है। वो बूढ़ा इंसान उसे बोलता है कि ये सारे फूल तुम्हारे लीक हुए हुए पानी की वजह से है। वो तुम्हारी कमियों की वजह से आज खिल रहे हैं। ये फूल मैं घर ले जाता हूँ और मैं मेरी प्रार्थनाओं में भगवान को अर्पित करता हूँ। मैं बच्चों को उसे तोहफे में देता हूँ और मैं उसे मेरे घर को सजाने में इस्तेमाल करता हूँ। ये सारा तुम्हारी वजह से ही मुमकिन हुआ है। दोस्तों, हम भी हमारे जीवन में कई बार हमारी कमियों पर, हमारी दरारों पर ही फोकस करते हैं। क्या पता भगवान उन दरारों में से कई सारे फूल खिला रहे हो। कई बार हमारे जीवन में हम कई चीज़ों से सफ़र कर रहे होते हैं, लेकिन वो सफ़रिंग हमें करुणा, कंपैशन सिखाती है। हम कई चीज़ों में असफल रहते हैं, लेकिन वो असफलताएँ हमें विनम्र, हम्बल बनाती हैं। हमारा स्ट्रगल कई सारे इंसानों के लिए एक इंस्पिरेशन बन सकता है। हमें लगता है हमारी दरारें, हमारी कमियाँ हमें जीवन में सफल नहीं बना पा रही है। लेकिन क्या पता वही कमियाँ हमारे जीवन में एक बड़ा कंट्रीब्यूशन बन सकती है। क्या पता उन कमियों में से ही भगवान कुछ और फूल, कुछ और अच्छी चीज़ें बना रहे हो। तो नेक्स्ट टाइम जब भी आप अपनी कमियों के बारे में सोचो, तो ये कहानी को ज़रूर याद कीजिए। थैंक यू सो मच।